मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से। आओ चले शिव की और पुस्तक के अगले अध्याय में। आइए हम लोग सुनते हैं। कल हम लोगों ने सुना था दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। इसके आगे का अध्याय है ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा। भारतीय इतिहास में हमारे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की चर्चा आई है। वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। महाभारत में लिंग पूजा का प्रचुर उल्लेख है। हम स्वीकार करने को विवश हैं कि प्राचीनतम काल से शिव की पूजा लिंग के रूप में होती आई है। महेश्वर लिंग की अर्चना अनादिकाल से ही नहीं बल्कि जगत व्यापक भी है। हिमालय के मानसरोवर और कैलाश से कन्याकुमारी तक असंख्य शिवलिंगों की स्थापना है। भारत भूखंड के बाहर भी शिवलिंग मिले हैं। 18 पुराणों में कई पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण भगवान शिव की अभ्यर्थना में लिखे गए हैं। इन्हीं शैव पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। 12 ज्योतिर्लिंग की वास्तविकता आध्यात्मिक अंक विज्ञान पर आधारित है। सृष्टि जगत में स्थान, काल और पात्र परस्पर जुड़े हैं। यदि स्थान का परिवर्तन कर दिया जाए या काल में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर पात्र में बदलाव संभव हो, तथापि यह अत्यंत दुष्कर है, तो घटनाओं का क्रम टूट जाता है। स्थान 4 दिशाओं में परिगणित होता है और काल की गणना 27 नक्षत्र से की जाती है। काल और स्थान का अंकीय गुणनफल 27 गुने 4 बटा 108 आता है। अब शेष बचता है पात्र, जो एक जपकर्ता भी हो सकता है या एक विशेष समूह का कल्याण हो सके, उसके आध्यात्मिक भावधारा का प्रवाह हो। इस प्रयोजन से 9 शक्ति अंक के 108 अंक में भाग दिया जाता है। शक्ति अंक 9 स्पष्ट है कि एक शिव, 5 तत्व और 3 गुण, इसी 9 के भीतर समस्त जगत सृष्ट है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना संभवतः आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्कर्ष के निर्मित शक्ति अंक के भागफल 12 108 108% 9/12 के आधार पर की गई होगी। 12 सूर्य और 12 राशियों में 12 अंक का भी यही आध्यात्मिक अंक गणित परिलक्षित होता है। शिव महापुराण में उल्लेख आया है कि कलाई में 12 दाने का रुद्राक्ष पहना जाता है। शिव शिष्यों और साधुओं में भी प्रचलन है कि वे कलाई में 12 दाने के रुद्राक्ष का कंकन पहनते हैं। इसका अभिप्राय निकलता है कि भारत के साधु एवं शिव शिष्य गण पूरे भारत के लौकिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग निम्नांकित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है।
अनेक धर्मशास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है वहाँ शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणामूर्ति ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से जीवन वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है वही महत्व भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन शिवलिंग का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड राज्य के देवघर जिले में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुनः श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में
यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। पौराणिक दृष्टि के लिंग के प्रथम प्रादुर्भाव का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। सभी देवताओं का घर है, इसमें सबका लय होता है, इसलिए इसे लिंग कहते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि ज्योतिर्लिंग में अग्नि की प्रधानता है। कथा के अनुसार शिवलिंग के प्रादुर्भाव में प्रचंड अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ था। शिवलिंग इस प्रकार का प्रतीक है जो 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी क्षिति से निर्मित हुआ है। सृष्टि के निर्माण में 5 तत्व और 3 गुणों की भूमिका है। गुण का अर्थ होता है बंधन। 3 गुण है सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण मन की अवस्थाएं हैं, क्योंकि यह चराचर जगत शिव की इच्छा से निर्मित है, अवस्थित है और पल प्रतिपल विखंडित भी हो रहा है। 5 तत्वों की उत्पत्ति में 3 गुण भी समाहित है। विदित है कि 5 तत्वों में आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म और पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है। शेष 3 तत्व वायु, अग्नि और जल बीच के तत्व हैं। हजारों साल से शिवलिंग पर जलार्पण होता आया है। सावन माह में अनगिनत लोगों के द्वारा जलार्पण होता है और वे बोल बम का उच्चारण करते हैं। यह बम शब्द जल का बीज मंत्र वो है, पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र ल, वायु का बीज मंत्र य है, अग्नि का बीज मंत्र रम और आकाश का बीज मंत्र हम है। यह मान्य है कि मनुष्य के जीवन में 5 तत्वों की भूमिका है। मानव मन और शरीर सुखद तथा दुखद घटनाओं से प्रभावित होता है। इसी कड़ी में 5 तत्व भी आते हैं। शरीर क्या, अपितु संसार ही आता है। लिंगार्चन में आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल तत्व मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। ज्योतिर्लिंग में अग्नि तत्व की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए अन्य शिवलिंगों से इसे श्रेष्ठ माना गया है। पृथ्वी के प्रारंभ भोग में काल और स्थान के साथ साथ 5 तत्वों की भी भूमिका है। यदि 5 तत्वों के अनुपात को किसी व्यक्ति द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए तो कर्म फलों के भोग की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु इसका अनुपात परिवर्तित होगा तो कैसे? शिव की इच्छा से सब कुछ निर्मित है, चल रहा है, टूट रहा है। अतएव शिव से सानिध्य लाभ के उपरांत ही सुखद परिवर्तन संभव है। लिंगार्चन में होता भी यही है। जल को उसके बीज मंत्र बम से आवेशित किया जाता है। व्यक्ति शिव की भावना से जलार्पण करता है। बीज मंत्रों से आवेशित जल शिवलिंग पर जैसे ही अर्पित किया जाता है, शेष तत्वों से तरंगे उठती हैं जो जल अर्पित करने वाले को प्रभावित करती है। आदमी दुख नहीं चाहता, उसकी कामना सुख की होती है। अतएव शिवलिंग पर जलार्पण करने से बहुधा मनोवांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं। लिंगार्चन में जो जलार्पण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र शिव भावना की स्थिति है। इसलिए शिव भाव से जलार्पण बहुधा मनोवांछित फल देता है। बम शब्द से शिव का भाव भी लिया जाता है। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अनेक प्रकार के शिवलिंग की व्याख्या किताबों में मिलती है। इनकी पूजा के विधान का मूल मंत्र यही है कि लिंगार्चन करने वाले के मन में शिव भाव का आवेश कैसा है। यह स्पष्ट है कि शिव भाव का आवेश थोड़ा भी अधिक होने पर व्यक्ति की लौकिक कामनाएं कम हो जाती है। यह परहित अथवा शिवहित की बात सोचता है। इसी स्थिति में शिवलिंगों पर जलाभिषेक अधिक फलदायी है। ज्योतिर्लिंग में अग्नि तत्व की प्रधानता है। 5 तत्वों के स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में अग्नि तत्व ऊर्ध्वमुखी होता है। मोमबत्ती को जलाकर यदि उसे उलट भी दिया जाए तब भी उसकी लौ ऊपर की दिशा में हो जाती है। अग्नि ऊर्ध्वगामी है, जल और पृथ्वी तत्व की तरह अधोगामी नहीं। ज्योतिर्लिंग की अर्चना में व्यक्ति का मन ऊर्ध्व दिशा में यानी परमात्मा या शिव की दिशा में सहजता से चलता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास में ज्योतिर्लिंग अपेक्षाकृत अधिक सहायक है। जिस प्रकार शालग्राम में भगवान विष्णु की भावना प्रकट होती है,
उसी प्रकार अति प्राचीन काल से पूजित शिवलिंगों से भगवान शिव की भावना का प्राकट्य होता है। लिंग पुराण में उल्लिखित है कि शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपर प्रणव रूप भगवान शंकर विराजते हैं। शिव पुराण में सूक्ष्म प्रणव को ईश्वर का स्वरूप होने के कारण लिंग कहा गया है और पंचाक्षर उसका स्थूल रूप है। तदेव लिंग प्रथम प्रणव सर्वकामिकम सूक्ष्म प्रणव रूप हिम सूक्ष्म रूपम तु निष्कलम। स्थूलिंग है कि सकल तत्व पंचाक्षर मुच्येत। आदि शंकराचार्य द्वारा भी शिवलिंग की स्तुति की गई है, जिसके बोल से चहु दिशा गुंजायमान है। लिंगार्चन में सामग्रियां और साधन जुटाए जा सकते हैं, किंतु अस्थायी भाव के लिए तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। और अब यह अध्याय ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा समाप्त होती है और हम मिलते हैं फिर इसके बाद के अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।